Hello guys, don't forget to subscribe the channel. Please click here the red button to subscribe the channel for more informative videos. Thank you for watching. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अली डेवलपर की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो ये है कि सोलर सिस्टम को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इस सीरीज़ का आज 7वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इन्वर्टर क्या चीज़ होती है और इन्वर्टर कैसे काम करता है। तो व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इन्वर्टर की टाइप्स क्या है, कितनी किस्म के इन्वर्टर होते हैं। तो व्यूअर्स, बेसिकली हमारे पास दो किस्म के इन्वर्टर होते हैं। अब उन दोनों किस्मों को डीपली देखेंगे कि उन दोनों किस्मों में क्या फ़र्क है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास इन्वर्टर है वो है सिंपल इन्वर्टर। अब सिंपल इन्वर्टर, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारे पास एक इन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक है ना। अब इस इन्वर्टर की एक सिंपल इनपुट है और एक आउटपुट है। इनपुट पे हम इसे 12 वोल्ट डीसी करंट देते हैं जो कि हमारे पास ऊपर सोलर पैनल से आ रहा है। ठीक है ना, या किसी भी सोर्स से हमारे पास डीसी करंट आ रहा है, तो ये इन्वर्टर को देते हैं एज ए इनपुट के तौर पर, और ये इन्वर्टर हमें आउटपुट के तौर पर एसी वोल्ट देता है, एसी करंट देता है, 220 वोल्ट एसी देता है हमें। तो इस इन्वर्टर का सिंपल यही काम है, इसके अलावा ये और कोई काम नहीं करता, मतलब कोई और ऑटोमेटिकल इसमें फंक्शन नहीं है। ये सिंपल 212 वोल्ट डीसी करंट लेता है और 220 वोल्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है, और यही 220 वोल्ट आउटपुट जो है ना आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल इन्वर्टर है। जबकि इसके अलावा हमारे पास एक और इन्वर्टर है, दूसरा एडवांस इन्वर्टर। अब ये हमारे पास एक इन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक है ना, इस इन्वर्टर की शेप कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर डायग्राम में ज़रूरी नहीं कि इसी किस्म का इन्वर्टर हो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है। अब देखें इसमें एडवांसमेंट क्या चीज़ है, मतलब ये उस पहले वाले इन्वर्टर से क्या डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर देखें कि इससे एक तो इनपुट के तौर पर आप डीसी 12 वोल्ट दे रहे हैं जो कि सोलर प्लेट से आपके पास आ रहे हैं। ठीक है ना, 12 वोल्ट इसको एक इनपुट मिल गई। इसके अलावा ये बैटरी का जो आपका बैंक है, जो आपने बैटरीज लगाई हुई है, वो भी आप इसी के साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब उसके अलग कनेक्शन पॉइंट होंगे, आप बैटरी सिंपल उनके साथ कनेक्ट कर देंगे। तीसरे नंबर पे आप के पास जो मेन लाइन आ रही है एसी वोल्ट्स, जो मतलब आपकी बाहर से गवर्नमेंट की तरफ से जो मेन लाइंस आ रही हैं, वो भी आप इस इन्वर्टर में एज ए इनपुट के तौर पर देंगे। अब आपको पता है कि आपकी जो मेन लाइंस है वो 220 वोल्ट एसी हैं। ठीक है ना, वो आप इस इन्वर्टर को देंगे। ठीक है, और इस इन्वर्टर से आपके पास आउटपुट एसी आएगी जो कि आप अपने घर में आके फर्दर यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने इतना कुछ इनपुट दे दिया तो ये कैसे काम करेगा। तो व्यूअर्स, ये ऑटोमेटिक इन्वर्टर है, ऑटोमेटिकली इसने सारा कुछ एडजस्ट खुद ही करना है। ठीक है ना। अब देखें सोलर प्लेट से जब जब करंट आ रहा है, डीसी वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस डीसी वोल्टेज को अल्टरनेटिंग करंट में एक तो इन्वर्ट करेगा, ये काम तो वो करेगा ही करेगा, और उस अल्टरनेटिंग करंट को आपके आउटपुट पे वो ट्रांसफ़र कर देगा। और इसी डीसी वोल्टेज जो आपके पास ऊपर सोलर प्लेट से आ रहे हैं, इसी डीसी वोल्टेज को वो आगे बैटरी की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा जब आपकी बैटरी, जिससे आपकी बैटरी चार्ज होगी। ये काम आपका करेगा ये इन्वर्टर। और ये जो अल्टरनेटिंग करंट जो मेन लाइन से आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ये इसको रोक के रखेगा जब तक कि यहाँ से डीसी वोल्टेज आ रहे हैं। अब जैसे ही रात का वक्त आया तो ज़ाहिर बात है, रात के वक्त तो सोलर प्लेट ने काम करना छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपके पास डीसी वोल्टेज आना बंद हो गए। तो इन्वर्टर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा बैटरी को। ठीक है, बैटरी से वो चेक करेगा कि हमारे पास डीसी वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मतलब बैटरी में करंट सेव है कि नहीं है। अगर उससे तो बैटरी से करंट मिल जाता है तो वो क्या करेगा, इस बैटरी से 12 वोल्ट डीसी करंट लेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बैटरी जो है ना वो डीसी करंट ही देती है, तो वो ये डीसी करंट लेगा और इसको एसी में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करेगा। इस
अल्टरनेटिंग करंट को वो होल्ड करके रखेगा, ठीक है ना। अब ये किस लिए लगाई है ये भी अभी आपको समझ आ जाएगी। अब कुछ देर के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद, ये बैटरी मुकम्मल डिस्चार्ज होगी, मतलब इसमें जो करंट सेव था वो ख़त्म हो गया। तो अब इस इन्वर्टर को यहाँ से करंट आना बंद हो गया। अब जैसा कि आप पहले जानते हैं कि इस लाइन से भी करंट आना बंद हो गया क्योंकि रात का वक्त था। अब 1-2 घंटा चलने के बाद बैटरी भी खाली होगी, यहाँ से भी करंट आना बंद हो गया। तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, ये इन्वर्टर सिंपल यहाँ से जो बाहर से आपका वापडा का या आपका जो कमर्शियल अल्टरनेटिंग करंट मेन लाइन से आ रहा है उसको जस्ट सिंपल आगे गो थ्रू कर देगा। तो ये इस इन्वर्टर का काम है व्यूअर्स, और ये अल्टरनेटिंग करंट आगे गो थ्रू हो जाएगा। अब इस अल्टरनेटिंग करंट से वो ये इन्वर्टर इसको डीसी में कन्वर्ट करके इस बैटरी को भी चार्ज करेगा साथ साथ। तो ये 2 काम करेगा। तो व्यूअर्स ये एडवांस इन्वर्टर है, इसकी आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि ये कैसे काम करता है। लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो व्यूअर्स वो कमेंट्स में लिखे, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, आंसर दूंगा और आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। अब अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। Hello guys, don't forget to subscribe the channel. Please click here the red button to subscribe the channel for more informative videos. Thank you for watching.